Judiciary section. You have already studied in the chapter on fundamental rights. An individual whose fundamental right has been violated can directly move the Supreme Court for remedy. The Supreme Court can give special order in the form of writs. The High Court can also issue writ, but the person whose right the violated have the choice of either approaching the High Court or approaching the Supreme Court directly. Through such writ, the court can give order to the executive to act or not to act in the particular way. Now writ है writ संबंधी क्षेत्राधिकार। जैसे कि हमने पढ़ा है हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे ही हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष आदेश या रिट के रूप में भी वो दे सकता है। हाई कोर्ट में भी रिट लगा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास एक और अल्टरनेटिव है कि वह चाहे तो हाई कोर्ट जाए या चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इन रिटों के माध्यम के द्वारा ही जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को कुछ करने या न करने का आदेश भी दे सकता है। अपील जुडिशरी, एप्लीशिएट जुडिशरी। Now, अपील जुडिशरी के अंदर यह है कि द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अ पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाउएवर, द हाई कोर्ट मस्ट क्लैरिफाई दैट द केस ऑफ फिट फॉर अपील that it is said that is involve a serious matter of interpretation of law or constitution. In addition, in the criminal case, if the lower court has sentenced a person to death, then an appeal can be made to the High Court or Supreme Court. Of course, the Supreme Court holded the power to decide whether to admit appeal is even when appeal is not always allowed to by the High Court. Appellate judiciary means that the Supreme Court will reconsider the case and legal issue involved if the court thinks that the law or the constitution has a different meaning from what the lower court understood, then the Supreme Court will change the ruling, and along with that also give new interpretations of the provision involved. The High Court to have appellate jurisdiction over a decision given by court below them. अर्थात अपीलीय क्षेत्राधिकार कि सुप्रीम कोर्ट में अपील या फिर हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपील का एक उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन न्यायालय को ये प्रमाण देना पड़ता है कि जो भी मुकदमा या उसके ऊपर चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करने के लायक है। अर्थात उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कानून की व्याख्या करने जैसी कोई भी गंभीर मामला उलझा हुआ है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी भी कोई गंभीर मामला उलझा है, अगर फौजदारी के मामले में अगर सेशन कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दे तो अपील हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट से भी हम अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो यदि किसी मुकदमे में हाई कोर्ट अपील की आज्ञा न दे तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये वह मुकदमे होते हैं जिनमें की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ली जाती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मीनिंग यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करता है, उन्हें कानूनी मुद्दों या फिर इश्यूज की दोबारा जांच करता है और न्यायालय को अगर लगता है कि कानून या कॉन्स्टिट्यूशन का वह अर्थ नहीं है जो सेशन कोर्ट ने समझा, तो सुप्रीम कोर्ट उसके निर्णय या डिसीजन को बदल भी सकता है और उनके साथ में उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। इन्हें उनको अच्छे से क्लासिफाई कर सकता है, उनको अच्छे से प्रोविजन इन्वॉल्व कर सकता है कि जो उन्होंने निर्णय दिया है उस रूलिंग को वो चेंज भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट को भी अपनी सेशन कोर्ट के निर्णय की विरुद्ध अपील देने का फुल राइट्स है।